नमस्कार। महाराष्ट्र में आजकल भाषा को लेकर माहौल काफी गर्म है। जी बिल्कुल। आज हम इसी हिंदी मराठी विवाद की गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास हैं अलग अलग न्यूज़ रिपोर्ट्स, सोशल मीडिया की कुछ बातें। हाँ, कुछ अंश हैं उनसे। हाँ, और मकसद ये है कि इस हफ्ते जो कुछ हुआ, जो राजनीतिक कदम उठाए गए, प्रतिक्रियाएं आईं और समाज में क्या चल रहा है उसको ठीक से समझें। बिल्कुल, ये हफ्ता काफी उथल पुथल वाला रहा है इस लिहाज से। देवेंद्र फडणवीस सरकार का एक फैसला आया, फिर वो वापस भी हुआ और वो एक बड़ी बात हुई कि करीब 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ दिखे। ये सब महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हाँ बिल्कुल। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? वो सरकार का एक जीआर आया था, शासकीय आदेश। जी। उसमें था क्या कि कक्षा 1 से 5 तक हिंदी वो तीसरी भाषा के तौर पर अनिवार्य कर दी गई थी। ये क्यों हुआ और इतनी जल्दी इस पर इतना विरोध कैसे शुरू हो गया? हाँ, आदेश तो बिल्कुल यही था और विरोध, जैसा आपने कहा, बहुत तेजी से हुआ। खासकर अगर देखें तो राज ठाकरे की एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, उन्होंने इसे सीधे सीधे मराठी अस्मिता से जोड़ दिया। अच्छा। मतलब मराठी पहचान, मराठी स्वाभिमान का सवाल बना दिया। कहा गया कि ये मराठी भाषा को कमजोर करने की एक तरह की कोशिश है और जन भावना का दबाव इतना तेज था कि सरकार को कुछ ही दिनों में पीछे हटना पड़ा। वो आदेश वापस लेना पड़ा और अब कहा है कि एक कमेटी बनाई है जो इस पर दोबारा विचार करेगी। सरकार का इतनी जल्दी यू टर्न लेना, ये भी अपने आप में काफी कुछ कहता है। सही बात है। और इसी माहौल में वो एक तस्वीर आई जिसने सबको चौंका दिया। राज और उद्धव ठाकरे करीब करीब 2 दशक बाद एक मंच पर एक साझा विजय रैली में। ये तो वाकई बहुत बहुत बड़ी बात थी। इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? हाँ, ये बहुत दिलचस्प था। मतलब इसे सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन में ही रहने दिया गया। जब जीआर वापस हुआ तो इसे एक विजय रैली का नाम दिया गया। अच्छा, जीत की तरह पेश किया। बिल्कुल। दोनों नेताओं ने इसे मराठी अस्मिता की लड़ाई बताया और सरकार के कदम वापस लेने को मराठी जनभावना की जीत कहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो एकजुटता दिखी है, क्या ये सिर्फ इसी मुद्दे तक सीमित है या फिर ये महाराष्ट्र की राजनीति में, खासकर शिवसेना के जो 2 धड़े हैं, उनके बीच भविष्य में किसी तरह के बड़े तालमेल या समझ की तरफ पहला कदम है? इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और जाहिर है दूसरी पार्टियों ने भी इस पर अपनी राय रखी होगी। संजय राउत का बयान तो काफी तीखा था। हाँ, संजय राउत ने तो इसे सीधे कहा कि ये मराठी पहचान पर हमला है और मराठी को कमजोर करने की भाषा राजनीति है। और उधर कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि भाई, हमें हिंदी से कोई विरोध नहीं है, पर इसे जबरदस्ती थोपना एक तरह का मराठी विरोधी एजेंडा लगता है। अच्छा, मतलब विरोध थोपने पर था, भाषा पर नहीं। हाँ, ज्यादातर नेताओं का यही कहना था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी यही लाइन ली कि हिंदी एक विकल्प हो सकती है, पर अनिवार्य करना ठीक नहीं। तो मुद्दा भाषा से ज्यादा उसको लागू करने के तरीके पर था। ये तो हुई राजनीतिक गलियारों की हलचल, पर क्या इसका असर आम लोगों के बीच भी महसूस किया गया? क्या जमीनी स्तर पर भी कुछ तनाव जैसी बातें सुनने में आई? हाँ बिल्कुल। ये चीज सिर्फ बयानों तक ही सीमित नहीं रही। जैसा आपने कहा, जमीनी स्तर पर भी इसका असर दिखा। वो पुणे के डी मार्ट वाली एक घटना सामने आई। हाँ, मैंने भी सुना उसके बारे में। जहाँ एक ग्राहक को मराठी बोलने के लिए कहा गया, पर वो हिंदी में ही बात करने पर अड़े रहे। इसको लेकर ऑनलाइन, खासकर रेडिट वगैरह पर काफी बहस हुई। फिर एक अभिनेत्री है राजश्री मोरे, उनकी एक टिप्पणी भी काफी वायरल हुई। उन्होंने कथित तौर पर कुछ ऐसा कहा कि मराठी लोगों में काम करने की मानसिकता नहीं है। अब इस वीडियो के आने के बाद मराठी समाज में काफी गुस्सा देखा गया। अरे बाप रे, ये घटनाएं तो चिंताजनक हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे ये भाषा का मुद्दा रोजमर्रा की जिंदगी में भी एक तनाव, एक फ्रिक्शन पैदा कर रहा है। सही कहा। और अगर हम इन सब डॉट्स को कनेक्ट करें, सरकार का फैसला, फिर उसका वापस होना, राजनीतिक दलों का एक साथ आना, खासकर उनका जो बरसों से एक दूसरे के विरोधी रहे, और फिर समाज में इस तरह की घटनाएं और तनाव, तो एक पैटर्न साफ दिखता है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में भाषा की राजनीति फिर से बहुत तेज हो गई है। हाँ। मराठी अस्मिता के मुद्दे पर एक तरह की गोलबंदी हो रही है। हिंदी के बढ़ते प्रभाव को लेकर एक चिंता है और उसे सीमित करने की कोशिश नजर आ रही है। ये अब सिर्फ एक नीति का सवाल नहीं रहा, ये पहचान और अधिकार का मुद्दा बनता जा रहा है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त भाषा का मुद्दा बहुत संवेदनशील बना हुआ है। बिल्कुल। राजनीतिक दल इसे अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश में है और इसका असर कहीं न कहीं सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल। और ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि आगे चलकर भविष्य में जब भी भाषा नीति बने तो कैसे क्षेत्रीय पहचान की जो भावनाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं और जो सामाजिक सद्भाव है, उसके बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधने की जरूरत होगी। ये एक बड़ी चुनौती है जिस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत